रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर उमर वली। चैप्टर नंबर 2 लास्ट जो लेक्चर है उसका जो पार्ट 3 है, आज उसको हम डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या होता है बेटे? ट्रूथ वैल्यूज़ की जो या तो वो वैल्यू ट्रूथ हैं या फॉल्स हैं, उसको चेक करने के लिए टेबल की मदद से हम उनको चेक करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। जिस तरह लिखा हुआ है, A truth table is used इस्तेमाल होता है टू चेक वेदर अ कंपाउंड प्रोपोजिशन। कंपाउंड प्रोपोजिशन मैंने बता दिया था, जब दो या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशन को कनेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं कंपाउंड प्रोपोजिशन। इज ट्रू और फॉल्स, यानी कि ये ट्रूथ टेबल चेक करता है कि कंपाउंड प्रोपोजिशन ट्रू है या फॉल्स है। और आपको पता है कि कंपाउंड प्रोपोजिशन में कोई ना कोई लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करते थे, जिस तरह एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉन ऑपरेटर। लास्ट वाले लेक्चर को अगर आप स्किप किया तो आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ रिलेट करता है। एक ट्रूथ टेबल आम तौर पर इस कंपाउंड प्रोपोजिशन के दुरुस्त या गलत होने की जांच करता है जिनके दरमियान कोई मंतकी ऑपरेटर यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ हो। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस द ट्रूथ टेबल फॉर। आज के इस लेक्चर में हम ट्रूथ टेबल देखेंगे एंड ऑपरेटर का, आर ऑपरेटर का, नॉट ऑपरेटर का। ट्रूथ टेबल बनाने का जो तरीका है वो हम देखेंगे। मेथड, द फर्स्ट टू कॉलम्स आर शोइंग ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ प्रोपोजिशन। यानी कि जो टेबल है वो कॉलम्स और रोज़ की फॉर्म में होता है। जो पहले दो कॉलम्स है वो शो करवाएंगे जी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल प्रोपोजिशन पी एंड आर क्यू, यानी कि कोई भी ऑपरेटर यूज़ हो सकता है, पी के दरमियान एंड यूज़ हो सकता है, आर, उनको देखेंगे हम। पहले दो कॉलमों में ऑपरेटर की ट्रूथ वैल्यू के तमाम मुमकिन जोड़े लिखे जाते हैं। इसमें बेटे इसकी एग्जांपल देख लें। हमारे पास एक प्रोपोजिशन है पी, एक प्रोपोजिशन हमारे पास क्यू। हम पहला कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या जी, अगर दोनों ही पी भी दुरुस्त हो जाती है यानी ट्रू और क्यू भी दुरुस्त हो जाती है, तो ऑपरेटर लेट्स सपोज अगर हमने लगाया हुआ इधर ऑपरेटर, बेटे हमने इधर अभी ऑपरेटर यूज़ किया, ऑपरेटर लगा लेता हमने, ठीक है। ऑपरेटर अभी इसने यूज़ नहीं किया, नॉट ऑपरेटर यूज़ किया, ठीक है जी, नॉट ऑपरेटर यूज़ किया इसमें हमने, ओके। तो इसमें क्या किया जी, पहले ये P और Q ये हमारे पास इंडिविजुअल प्रोपोजिशन है, उनका जो रिजल्ट होगा वो तीसरे कॉलम में होगा। और हमें किस तरह पता चलेगा टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं? ये फार्मूला होता है 2 की पावर n, वेयर n नंबर ऑफ प्रोपोजिशन। फॉर एग्जांपल दो आपकी प्रोपोजिशन है तो आप 2 और n की जगह पे आप 2 लगा लें तो आपके पास 4 टोटल बन जाएगा और वो कॉम्बिनेशन होंगे। फॉर एग्जांपल एक ही प्रोपोजिशन है तो n की जगह पे 1 लगा लें तो प्रोपोजिशन के टोटल कॉम्बिनेशन जो बनेंगे वो 2 बनेंगे आपके पास, ठीक है जी। अगर 3 प्रोपोजिशन है तो यहाँ 3 लगा लें। तो बड़े MCQs आ सकते हैं कि हमें किस तरह पता चलेगा कि फॉर एग्जाम्पल 3 प्रोपोजिशन तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 प्रोपोजिशन है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो पता चलेगा हमें से फार्मूले की मदद से। नॉट ऑपरेटर का जिस तरह इसने बात की है कि हम n की जगह पे 1 लगा लेते तो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेंगे 2। कॉम्बिनेशन से मुराद ये वाली ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ये वाली चीज़ें। एंड अगर यूज़ करेंगे और उसके अगर n की जगह पे 2 लगाते तो 4 कॉम्बिनेशन, और अगर n की जगह पे 3 लगा देते हैं तो वो हमारे पास होगा 8। कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है जी। द थर्ड कॉलम इज शोइंग द रिजल्ट ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी। जिस तरह हमने बात की थी कि पहले दो कॉलम प्रोपोजिशन को शो करते हैं और तीसरा जो कॉलम है वो रिजल्ट को शो करता है, ठीक है। अभी इनको देखते हैं हम। ट्रूथ टेबल हम बनाएंगे एंड ऑपरेटर के साथ। तो हमने एंड ऑपरेटर में देखा था कि एंड ऑपरेटर में वैल्यू उस वक्त दुरुस्त होती है, ट्रू होती है, जब दोनों प्रोपोजिशन ट्रू हो। तो उस वक्त एंड ऑपरेटर क्या रिजल्ट देता है? ट्रू। उन दोनों में से कोई एक भी अगर फॉल्स होगी तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। जिस तरह ये दिख लिखा है इट इज़ रेनिंग, बेटे हमारे पास प्रोपोजिशन जी इट इज़ रेनिंग, ये एक प्रोपोजिशन है ना, यानी कि ये या दुरुस्त भी हो सकती है, बात गलत भी हो सकती है। तो इसको हमने इसके लिए शॉर्टकट वर्ड यूज़ किया पी। और आगे 2 डेज संडे, और दूसरी प्रोपोजिशन किया जी संडे, क्या आज संडे है? तो इनको बेटे हम यूज़ कर रहे हैं, इधर देखें थे पी एंड क्यू, और इनके टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन गए हमारे पास? 4। ये देखें एक कॉम्बिनेशन ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू। और ये किस तरह पता चला 4 बने?
2 की पावर n, ये जो फार्मूला यूज़ किया था हमने इधर, ये MCQs हैं, इनको ज़रा ध्यान से आपने देखना है। तो बेटे हमने कहा कि एंड ऑपरेटर का काम ये होता है कि दोनों प्रोपोजिशन दुरुस्त होंगे तो रिजल्ट दुरुस्त आएगा, अदरवाइज रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। ये देखें ट्री यानी कि पी बात दुरुस्त है, यानी इट इज़ रेनिंग ये बात दुरुस्त है, एंड टुडे इज संडे ये बात भी दुरुस्त है, तो रिजल्ट क्या आएगा दोनों का, ट्रू। अगर फॉर एग्जांपल कहता है टू डेज इट इज़ रेनिंग ये बात ट्रू है, 2 डेज संडे ये बात गलत है, यानी कि एक प्रोपोजिशन गलत होगी तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, एफ। तो आगे बेटे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इट इज़ रेनिंग ये बात गलत है और 2 डेज संडे ये बात दुरुस्त है, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। अगर दोनों ही बात गलत है तो फिर भी रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। यानी कि एंड ऑपरेटर के ट्रुथ टेबल में सिर्फ एक ही सूरत में रिजल्ट ट्रू आएगा, जब दोनों प्रोपोजिशन क्या होगी, ट्रू। उम्मीद है ये चीज़ भी आपको समझ लगी होगी। अगर यही बात आप बेटे हम देखें और ऑपरेटर के साथ, और ऑपरेटर में क्या होता है कि दोनों प्रोपोजिशन में से कि अगर कोई एक प्रोपोजिशन भी दुरुस्त होगी तो रिजल्ट ट्रू आ जाता है। जिसमें लिखा हुआ इट इज़ रेनिंग 2 डेज संडे, सेम एग्जांपल लेते हैं और बस ऑपरेटर हमने चेंज किया, यहाँ और ऑपरेटर आ गया, तो दोनों बात अगर दुरुस्त है तो रिजल्ट क्या आ गया बेटे, दुरुस्त आ गया है। और अगर पहली प्रोपोजिशन दुरुस्त है दूसरी गलत है तो रिजल्ट फिर भी क्या आ गया, ट्रू। क्योंकि और ऑपरेटर में अगर एक प्रोपोजिशन भी टी होगी यानी ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू आता है। सिर्फ उसी सूरत में इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा जब दोनों प्रोपोजिशन क्या होंगी, फॉल्स होंगी। ठीक है, जिस तरह एग्जांपल ये इट इज़ रेनिंग ये भी बात गलत है, फॉल्स है यानी, और 2 डेज संडे ये भी बात गलत है, तब रिजल्ट आर ऑपरेटर को अगर यूज़ करें तो बेटे हमारे पास रिजल्ट फॉल्स। तो ये देखें पी आर क्यू, इसकी जगह पे हम प्लस का साइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये टेबल हमारे पास हो गया आर ऑपरेटर। आगे आता जी नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का काम ही होता है जो प्रोपोजिशन होती है उसके रिजल्ट को क्या कर देता है, ये निगेट कर देता है, उलट कर देता है। देखिए इट इज़ रेनिंग बारिश हो रही है, ये प्रोपोजिशन है और ये यूनरी ऑपरेटर होता है, याद रखें। नॉट पी क्या होगा जी, ये अगर बारिश हो रही तो इसका उल्ट क्या होगा, नहीं हो रही बारिश, एफ आ गया। और ये पी और क्यू मैंने आपको बताया ये शॉर्टकट वर्ड यूज़ करते हैं। अगर फॉल्स है तो इसको क्या कर देगा, ट्रू। तो आज के लेक्चर में बेटे हमने देखे हैं ट्रूथ टेबल। तो आपका टास्क ये होगा कि आपने तीनों ऑपरेटर की यानी एंड ऑपरेटर, आर ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर के ट्रूथ टेबल बना के मुझे सेंड करने हैं। आज का यही टास्क है। इसके बाद लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और